नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है अब किसानों ने यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ी चोट मारने का प्लान बना लिया है, बड़ी चोट मारने की रणनीति बनाई है। और वो बड़ी चोट क्या है? सरकारों के लिए या राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चोट होती है वोट की चोट। तो वो प्लान बनाया है, उस पर भी हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। वो प्लान क्या है संयुक्त किसान मोर्चा का? दूसरा, संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे की प्लानिंग बनाई है, रणनीति बनाई है। इसी 6 मार्च को पूरे 100 दिन हो जाएंगे दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन को। उसको देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा 6 मार्च को केएमपी और केजीपी यानी जो दिल्ली के बाहर जो पूरा बाईपास है, दिल्ली के चारों तरफ, एक हरियाणा की तरफ और दूसरा यूपी की तरफ, इस पूरे बाईपास को 5 घंटे के लिए बंद करेगा, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक। ऐसा उन्होंने ऐलान किया है, क्योंकि अभी जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह चल रही है दिल्ली के बाहर, वो इन्हीं रास्तों से होकर जा रही है। तो उसी को रोकने के लिए यह प्लान संयुक्त किसान मोर्चा ने बनाया है 6 मार्च को। यानी इस दिन भी पूरी नजरें रहेंगी। ये जो बंद का ऐलान केएमपी और केजीपी को संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है। दूसरा, 12 मार्च पर नजरें रहेंगी, लेकिन उससे पहले 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। वहां पर उस दिन महिलाएं मंच संभालेंगी, महिलाएं बोलेंगी, ऐसा उनका कहना है। और उनका कहना है कि महिलाओं की भागीदारी शुरू से ही है इस आंदोलन में, बड़ी भूमिका वो निभा रही हैं। अब 12 मार्च पर नजरें क्यों रहेंगी? 12 मार्च को कोलकाता में एक किसान पंचायत की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि जो वहां की इकाई है किसानों की, वो ऑर्गेनाइज कर रही है। एक बड़ी किसान पंचायत वहां पर होगी कोलकाता में। आपको पता है पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि बीजेपी को सबक सिखाना है। अब सीधा डायरेक्ट उनका प्लान है, उनका कहना है कि बीजेपी को सबक सिखाना है और वो वहां पर यानी कोलकाता में लोगों से अपील करेंगे कि वो बीजेपी को वोट ना दें। जो भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना रही है, जो भारतीय जनता पार्टी किसानों की शहादत का मजाक उड़ा रही है, उस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का समय आ गया है। और आगामी चुनावों में जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उन चुनावों में हमारे किसान भाई, हमारे नौजवान भाई, हमारे मजदूर भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट बिल्कुल भी ना डालें। हम किसी के लिए वोट नहीं मांगेंगे, हम किसी के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। उनका कहना है कि 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, ये विधानसभा के, इसलिए वो हर राज्य में ये ऐसी अपील करेंगे। तो यही जो मैंने शुरू में कहा कि अब बड़ी चोट मारने का प्लान है। बड़ी चोट वोट की चोट ही होती है, यानी कि ये बीजेपी को चोट मारने का प्लान है संयुक्त किसान मोर्चा का। हां, ये चोट कितनी बड़ी होती है, उसका परिणाम क्या निकलता है, ये खैर जब 5 राज्यों के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ये रणनीति है, अगली रणनीति जो हमने आपके साथ साझा की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने जो बड़े फैसले लिए हैं आगामी रणनीति को लेकर कि 6 मार्च को केएमपी केजीपी बंद 5 घंटे के लिए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 12 मार्च को कोलकाता में एक बड़ी रैली, उनका ऐलान उन्होंने किया है। देखना है आगे क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर 100 दिन हो गए हैं दिल्ली के बॉर्डर पर। हालांकि उससे पहले का आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसी भी देश की राजधानी में 100 दिन का आंदोलन और बड़े हाईवे जाम करना ये छोटी बात नहीं होती। इसका मतलब ये बड़ा आंदोलन है और इस आंदोलन की गूंज भी बहुत दूर तक पहुंची है। आपको पता है, आप देख भी रहे होंगे, पूरी दुनिया में इस आंदोलन के चर्चे हैं
और बहुत सारे देशों की पार्लियामेंट में वहां पर बाकायदा डिस्कशन भी हुआ है, चर्चा हुई है इस किसान आंदोलन को लेकर, और इंटरनेशनल मीडिया ने भी काफी जगह दी है। इंटरनेशनल मीडिया ने छापा भी है, दिखाया भी है इस किसान आंदोलन को, और इस बीच बातचीत भी हुई है सरकार के साथ। लेकिन अब बातचीत दोबारा कब शुरू होगी उस पर भी नजरें हैं, क्योंकि पहले की बातचीत में अभी तक नतीजा नहीं निकला है, और मसले का हल सिर्फ बातचीत से ही हो सकता है, किसी भी मसले का हल। अब दोनों ओर से अगर अड़े रहेंगे, बातचीत नहीं होगी, तो मसले का हल नहीं निकल सकता। इसलिए अब तो किसान जो हैं, किसान नेता भी जिस भी महापंचायत में जा रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि वो वेट कर रहे हैं कि सरकार कब बातचीत के लिए बुलाएगी, मसले का हल बातचीत से ही निकलेगा। अब देखना होगा, 26 जनवरी के बाद से बातचीत बंद है सरकार के साथ। अब दोबारा बातचीत के लिए सरकार कब बुलाती है किसान नेताओं को, और उसमें क्या निकलता है, मसले का हल कब तक जाकर निकलता है, किसान आंदोलन और कितना लंबा चलेगा, यह खैर देखना अभी बाकी है। लेकिन ये जो बड़ी चोट मारने का प्लान है संयुक्त किसान मोर्चा का, इसका कितना असर दिखाई देगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। क्या इसको लेकर क्या दोबारा से सरकार कोशिश करेगी, बातचीत एक बार फिर शुरू करेगी? खैर ये भी आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे। आपको क्या लगता है, ये जो संयुक्त किसान मोर्चा ने 2-3 बड़े फैसले लिए हैं, इस पर आपकी राय क्या है? आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने शेयर करना है। और अगर आप चाहते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी कोई भी नई और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल यानी द मसला को आप लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो यूट्यूब पर और फेसबुक पर कर लीजिएगा, ताकि जो अगला मसला है वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार। जीवन की राहों में अगर करना चाहो उजियाला, जीवन की राहों में अगर करना चाहो उजियाला, अपना लो रे गुरुकुल का रास्ता निराला, गुरुकुल का रास्ता निराला। गुरुकुल तक्षशिला, गुरुकुल तक्षशिला, गुरुकुल तक्षशिला, गुरुकुल तक्षशिला। मिले सवेरा होगी खुशहाली, संस्कारों से परिपूर्ण हो जिंदगी। करनाल हाईवे, अहमदपुर रसीना, कैथल, हरियाणा।